एवरीवन, आई एम विप्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, कि कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैं इससे पहले बता देती हूँ कि हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई का टॉपिक जो है प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया है, जिसमें कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई कब मानती है, या फिर आगे देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई पढ़ा था कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, उसके 3 सब कैटेगरीज थे कि रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज पढ़ा था जिसके भी 2 कैटेगरी थी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज और नॉन जीएसटी सप्लाई। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक रहेगा, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई। मैंने आपको बताया है जिसमें से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। और इसमें जो है ऐसा नहीं है कि एक एक ही टॉपिक है। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज हो गया। एक एक करके हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टैली में जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग डालते हैं अपने नोट्स को ओपन करके, यहाँ से नोट्स ओपन करते हैं वर्ड में। यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई के, जो कि बेस्ड होते हैं जीएसटी टैक्स पर, जो कि पर्सन के थ्रू पे किया जाता है। वो कैलकुलेट करता है उनकी ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पे एक एक करके पहले मैं लिख देती हूँ सारे। प्लेस ऑफ सप्लाई, सेकेंड इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, थर्ड इज टाइम ऑफ सप्लाई। ये 3 तरीके के जो है कंपोनेंट्स रहते हैं सप्लाई के, एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। आज टाइम बचा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, आप सोचेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि सप्लाई की जगह। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज एन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट या फिर एक्सटर्नल ट्रेड, इज डन थ्रू दिस कंपोनेंट। इट विल डिटरमाइन द जीएसटी टाइप एसोसिएटेड विद इट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो ये क्या डिटरमाइन करता है, मतलब कि क्या देखता है, क्या बताता है, राइट अमाउंट बताता है टैक्स की जो कि चार्ज होती है किसी भी गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन पर, कि वो कहाँ पर चार्ज हुई है। इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट से अगर मैं मतलब बताऊं इसका, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटर स्टेट का एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट एक ही स्टेट में एक्सटर्नल ट्रेड है। फिर बाकी ये सब क्या है कि मतलब आप ये समझिए कि ये ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करता है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन है, कि वो इंटर स्टेट है या फिर किसी एक्सटर्नल ट्रेड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई को मैं लिख देती हूँ, टू डिटरमाइन the right amount of tax that needs
to be charged on the transaction of goods and services. One needs to understand the concept of place of supply. तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या कहा गया है कि ये पता लगाता है, बताता है राइट अमाउंट कि टैक्स का क्या है जो कि चार्ज हुआ है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजेक्शन पर, कहाँ पर हुआ, इंटरेस्ट रेट ये मैं आपको बता चुकी। अभी बात करते हैं यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स कि फॉर गुड्स के लिए कैसा प्लेस ऑफ सप्लाई कहा गया है। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, द प्लेस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये फर्स्ट बेसिक लाइन लिख देती हूँ, द प्लेस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर delivered becomes the place of supply। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर वो गुड्स जो है डिलीवर होते हैं, मतलब कि गुड्स जहां पर डिलीवर हुए हैं वो क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो मतलब कि हमारी डेस्टिनेशन आप एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज द प्लेस वेयर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज चेंज, मतलब कि ओनरशिप जो है गुड्स की वो चेंज हो जाती है। पहले जो ओनरशिप थी वो सेलर के पास थी, जब वो डिलीवर हो जाते हैं उसकी ओनरशिप किसके पास चली जाती है, कस्टमर के पास उसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है, ठीक है। In case goods are not moved from one place to another, the location of goods at the time of delivery become the place of supply। मतलब कि इसमें कहा गया है कि गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होते हैं तो लोकेशन जो होती है गुड्स की एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो वो क्या हो जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब कि जब गुड्स को डिलीवर किया गया था वो हो जाती है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट लास्ट पढ़ते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है ऐसी लोकेशन किसी पर्सन की जो रिसीव करता है सर्विसेज, जहां पर जो पर्सन जो है रिसीव करेगा सर्विसेज वो क्या हो जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लिखते हैं द लोकेशन ऑफ द पर्सन who receives the service वो क्या बन जाती है, becomes the place of supply। तो आपको समझ आया, गुड्स में क्या कहा गया था, जहां पर गुड्स जो होते हैं वो डिलीवर होते हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। और सर्विसेज के केस में क्या कहा गया है, ऐसी जगह जब जो भी पर्सन होता है वो रिसीव करता है अपनी सर्विस को तो वो क्या हो जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय टू एनी अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर किसी अनरजिस्टर्ड मतलब कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है पर्सन उसको सर्विस दी जा रही है और लोकेशन जो उसमें मतलब कि जो लोकेशन है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन लोकेशन की नहीं है हमारे पास, तो सर्विस प्रोवाइडर्स की जो लोकेशन होती है, जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो लोकेशन होती है वो क्या बन जाएगी, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है।
मतलब कि अगर हम सर्विस किसको दे रहे हैं, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विस दे रहे हैं और जो हमारे पास लोकेशन है वो भी नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन ही क्या बन जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। ठीक है, बट इसके कुछ प्रोविजन भी होते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के, तो जैसे कि सर्विसेज रिलेटेड होनी चाहिए किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, रेस्टोरेंट की सर्विस होनी चाहिए, एडमिशन की एक सर्विसेज होनी चाहिए, एडमिशन टू एमएनसी, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए गुड्स का या फिर पैसेंजर का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ले जाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, एक सेकेंड या बताते हैं। तो ये दोनों जो है कंप्लीट हो गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कि हमारा जो इसका आधा पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या ठीक बचा है इसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।